नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न स्तरों पर संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बात कल सोलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने आने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की गई और पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत योजना बनाई गई। अभी 26 मई 2025 को इस देश में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल पूरे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचे, उसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रदेश से मंडल स्तर तक आयोजित करके उन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम पार्टी करे, ऐसी रणनीति जो है वो इस कोर कमेटी में बनाई गई। 11 साल बेमिसाल संकल्प से सिद्धि तक इसकी विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए जो है वो अध्यक्ष जी समिति बनाएंगे, जिसमें विस्तृत रूप से सारी चीजें तय होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा प्रवास के दौरान बनखंडी में जू पार्क में बनने वाले अस्पताल, प्रशासनिक ब्लॉक, फूड कोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा वे हरिपुर में एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा यहां कई विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। दोपहर बाद वे देहरा में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप सांसदों के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने आउटरीच कार्यक्रम के साथ विभिन्न देशों में हैं। यह प्रतिनिधिमंडल सभी रूपों में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का भारत का मजबूत पक्ष रख रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के विदेश मामलों और राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष फिलिप बरोज से मुलाकात की। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील के विदेश मामलों के महासचिव राजदूत मारिया लौरादा रोचा से भी मुलाकात की। अब ये प्रतिनिधिमंडल अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका जाएगा। सिरमौर जिले में नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव के लांस नायक मनीष ठाकुर बीते 1 जून को सिक्किम के छतैन में भूस्खलन की चपेट में आने से देश के लिए बलिदान हो गए थे। मनीष ठाकुर की शहादत से क्षेत्र में शोक की लहर है। सैनिक कल्याण बोर्ड जिला सिरमौर के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि बलिदानी मनीष की पार्थिव देह के आज शाम तक उनके पैतृक गाँव पहुंचने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 27 वर्षीय लांस नायक मनीष ठाकुर ने वर्ष 2016 में भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा का संकल्प लिया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंडी जिला की दुर्गम चौहार घाटी के लोग बीते 20 वर्षों से भूभूजोत सुरंग के निर्माण की राह ताक रहे हैं। स्थानीय बरोड पंचायत के प्रधान रमेश ठाकुर व अन्य लोगों ने बताया कि सुरंग के निर्माण से मंडी और कुल्लू जिला आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा सेना को लेह तक आवाजाही में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुरंग बनने के बाद जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्वरोजगार के साधन बढ़ेंगे। ऐसे में लोगों ने केंद्र सरकार से सुरंग के जल्द निर्माण की मांग की है। टनल के बनने से हमारा जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा आर्मी का जो आना जाना एकदम सुगम तरीके से हो जाएगा। अगर भूभूजोत टनल बन गई तो एक तो जो कुल्लू है यहाँ चौहार वैली से जुड़ जाएगा, तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उन्हें फ़ायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो चाहते हैं कि जो भूभू टनल का निर्माण है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। टूरिज्म की दृष्टि से, टूरिज्म के एरिया के हिसाब से ब्रोड जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है यहाँ पे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि बीती रात कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज व कल के लिए राज्य में अंधड़ व बिजली चमकने का ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जून तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने का अनुमान है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हाईकोर्ट के कर्मियों को अगले साल जून में मिलेगा बड़ा वेतन। पंजाब केसरी ने खबर दी है, 25,000 लोगों को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार। दिव्य हिमाचल लिखता है, हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए सुक्खू सरकार के 2 बड़े कदम। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, वन मित्रों के लिए नीति पर होगा विचार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों में शामिल प्रोफेसर महावीर
बने HPU के नए VC। विमल नेगी मामले पर हिमाचल दस्तक लिखता है, CBI ने DIG के नेतृत्व में बनाई 3 टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।